नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में आज एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि एक ऐसे गांव हम आपको लिए जा रहे हैं जहां पर ये कहिए कि कोई भी नशा नहीं करता, नशा मुक्त आप इस गांव को कह सकते हैं। फौजियों का गांव आप इसे कह सकते हैं, जहां पर देश से लड़ने वाले फौजी रहते हैं। लेकिन इस गांव का हाल क्या है? धरातल पर इस गांव के विकास की बात करें तो 0 आप इसको नंबर दे सकते हैं। तो अजयगढ़ तहसील की हम बात करने वाले हैं आज आवाम की आवाज में। देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहे हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में आने वाला बरौली गांव, जहां के ग्रामीणों को अभी तक पक्की सड़क नसीब नहीं हो सकी। मुख्य मार्ग से गांव तक पथरीली पगडंडियों पर पैदल चलकर दूरी नापने को ये लोग मजबूर हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होंगे जिम्मेदारों से सवाल। ये है पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला बरौली गांव। इस गांव की आबादी करीब 5000 है, जिसमें 60% मुस्लिम समुदाय और 40% हिंदू समुदाय के लोग बसते हैं। इस गांव के अधिकांश लोग सेना में हैं, लेकिन इसे गांव की विडंबना ही कहेंगे कि यहाँ के रहवासी आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इधर विकास जो है, यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाता है। सर यही मान ले जो शिक्षा, ये रास्ते के बारे में बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। विकास में बहुत पीछे है। वजह यह है कि हमारा गांव एमपी का आखिरी गांव है और यहीं से यूपी स्टार्ट होता है, इसलिए काफ़ी हद तक ये नेग्लेक्टेड है। देखिए एक मिसाल देता हूँ आपको, ये जहाँ नाले से रास्ता बनी हुई है तो यहाँ पर रोड इतनी गिर के बनी हुई है, ठीक से क्रॉस सेक्शन नहीं लिए गए तो 12 माह पानी यहाँ से बहता रहता है। ये 4 से 10 गांव के आदमी नदी क्रॉस करके यहाँ से निकलते हैं, उधर से आते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और बरसात में तो यह हाल होता है कि बच्चे लड़के औरतें सर पे बोझ लिए हुए गिर जाते हैं, सामान बर्बाद होता है, चोटें लगती हैं। बहुत कोशिश की, कोई सुनता नहीं है। ये लगभग 50 मीटर की रोड होगी, 60 मीटर की। इसको अगर थोड़ी रेजन करके बना दिया जाए, बीच में कलवर्ट दे दिया जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए गांव की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान भी इस गांव में दम तोड़ते नजर आ रहा है। स्वच्छता के नाम पर गांव की गलियों में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके गांव के एक रिटायर्ड फौजी की जुबान से सुने गांव के विकास की कहानी। अंदर आज तक जब से मेरी उम्र 72 वर्ष होने जा रही है, लिहाजा हमारे गांव में यहीं मैं पैदा हुआ और यहीं जवान हुआ और यहीं ये तो बुढ़ा भी हो गया। हमारे यहाँ विकास आज तक भी कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि गांव समाज के हित में हो। सरकार से हम यही चाहेंगे, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि गांव के बारे में कुछ आकर के स्वयं देखें और देखने के बाद उसमें जो कमी है उसको संभालें। बुनियादी सुविधाओं से वंचित बरौली गांव के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। गांव में गंदगी ही गंदगी है और सरकारी योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत नहीं कराया है, लेकिन कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ क्या है, कमी है हमारे यहाँ विकास की, जो कि रोड तो आपने देख ही लिया होगा। पूरी चारों तरफ गांव के हलचल मचा हुआ है, पूरा नाली फूटी हुई है, साफ सफाई नहीं है। अब कई बार मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने सीओ साहब को अवगत कराया, जनपद अध्यक्ष को भी अवगत कराया, हमारे यहाँ सब इंजीनियर हैं उनको भी अवगत कराया, सरपंच से भी कहा, लेकिन कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लिए हमको 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, चंदौरा पड़ता है। उसके लिए अचानक कोई रात में प्रॉब्लम हो तो या तो उसकी डेथ हो या यूपी जाना पड़ता है हमको, इसके लिए बड़ी परेशानी है। और दूसरा कि हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं, हमारी बच्चियाँ बड़ी हैं तो उनको ले जाने के लिए अगर एक आदमी जाए तो ठीक है। 7 किलोमीटर दूर स्कूल है हमारे यहाँ से, हाई स्कूल चंदौरा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल भी हो,
क्योंकि इस बदलते ज़माने में हर आदमी विकास चाहता है। इस मामले में हम पीछे हैं क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत बरौली बॉर्डर से लगा हुआ है। सरकार से ये चाहेंगे कि हर आदमी जो विकास की चाह रखता है, हमारे यहाँ रोडें सही हों, नाली बनवाई जाए और जहाँ रोड नहीं है वहाँ बनवाई जाए। ये ज़रूर आप लोगों ने बताया तो मैं इसको ज़रूर विजिट करूँगा और इसको जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकें इस गांव को, उसके लिए हम लोग जनपद से हमारे उपयंत्री और एई साहब के साथ मिलके मैं इसका बहुत जल्दी विजिट भी करूँगा। तो देखा आपने, बरौली गांव के बासिंदे आजादी के 70 साल बाद भी किस तरह से बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। सरकार विकास के लाखों दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। गांव में आज भी पक्की सड़क, पीने के लिए शुद्ध पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है। विकास के नाम पर ये गांव जीरो है और प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन वो भी यहाँ दम तोड़ती नज़र आ रही है और कोई अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है, ना देख रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि देख रहा कि इस गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं है। अगर देखा जाए तो सड़कों में पानी बह रहा है, इस गांव में नालियों का पानी बह रहा है और जानकारी होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस खबर चलने के बाद प्रशासन के द्वारा इस ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है। अजयगढ़ से अनादि टीवी के लिए संदीप शुक्ला। ये तो हाले दिल क्या बताएं, एक फौजी जब अपने देश की रक्षा करता है और वो अपने ही गांव में रहने और मरने तक की कसम खाता है और उसकी ही जुबानी जब हम सुने कि उसने बचपन से यहाँ पर विकास नाम की किसी चिड़िया को ही नहीं देखा, बड़ा ही दुख होता है जब हम उस देश में रहते हैं जहां विकास की बड़ी बड़ी सड़कों के जाल बिछाने की, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी बात की जाती है, लेकिन धरातल पर ऐसी जगहों पर खासतौर पर बरौली की जब हम बात करें यहाँ कुछ भी नहीं है। संदीप शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। संदीप, आखिर क्यों ये जो बरौली गांव है यह अछूता है, क्यों यहाँ के लोगों ने पहले इस मामले में आवाज़ नहीं उठाई? जाहिर है जब 70 साल हो गए तो 70 साल में कम से कम 14 ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो बदले होंगे। ऐसे में क्या लगता है यहाँ पे लोग क्यों नहीं चाहते कि विकास हो? क्या सिर्फ यही एक कारण है कि क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ, यूपी बॉर्डर से लगा हुआ, इसकी वजह से यहाँ विकास नहीं होगा? बिल्कुल पारुल, बताना चाहूंगा कि यह गांव के लोग पहले भी मांग की है अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, लेकिन पहले भी इनकी सुनी नहीं गई। इस गांव की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी फिर से उन्होंने कलेक्टर महोदय से शिकायती आवेदन दिया था। जो भी वहाँ कमियां थी, अधिकारियों की लापरवाही थी और जो उनकी मांगे थी, मंत्री महोदय से भी उन्होंने मांगे थी, लेकिन किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। और उस गाँव में देखा जाए जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है तो वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है वहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान। संदीप, जो अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचाई तो उनका क्या कहना है इस मामले में, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये अजयगढ़ के जनपद सीओ सतीश सिंह, जब उनसे बात की गई है तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौके पर जाकर के वहाँ देखूंगा, जो स्वच्छता की बात है तो वहाँ पर तत्काल में सफाई करवाऊंगा, जहाँ बात रही नाली की तो मैं नाली का निर्माण भी करवाऊंगा और जो भी शासन से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। रोजगार के तो फिर कोई साधन यहाँ होंगे ही नहीं, जाहिर है जब सड़क ही नहीं बन पा रही है तो रोजगार जैसी बातें तो यहाँ के लोगों के लिए स्वप्न में सोचने जैसी बात होती होगी। मैं लौटती हूँ आपके पास। हिफाजत हुसैन साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, आप वहीं पर निवास करते हैं, ग्रामीण है। हिफाजत हुसैन साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी, बात करा दी। हिफाजत हुसैन साहब, हम बात कर रहे हैं आप ही के क्षेत्र की, अजयगढ़ बरौली गांव की। आखिर क्यों आपको लगता है कि यहाँ आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से 70 साल आज़ादी के हो गए, 72 साल की एज के जो बुजुर्ग हैं, जो सेना में रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से लोहा लिया, वो भी बताते हैं कि यहाँ उनके देखे वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर उन्होंने विकास नहीं देखा। क्यों ये गाँव जो है वो अछूता है, क्या लगता है आप लोगों को? जी, मैं अब पूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। बात ये है कि ये हमारा गांव ऐसी जगह लोकेटेड है जो कि एमपी का आखिरी गांव है, यहीं से यूपी शुरू होती है और बांदा यहाँ से 48 किलोमीटर है, जबकि हमारा जिला पर 65 किलोमीटर है। तो ज्यादातर तो वहाँ से ऑफिसर्स वगैरह हमारे यहाँ कभी नहीं आते, अगर कभी आते हैं तो 2-4 मिनट के लिए हमारी बात सुनते नहीं
अपनी आखिरी बार आपने कभी देखा किसी अधिकारी को यहाँ निरीक्षण करने आए? निरीक्षण करने पे कोई नहीं आता। ब्लॉक वाले कभी कभी आ जाते हैं तो वो पंचायत के लोगों के उनके दरमियान में अजीब तरह का कुछ घालमेल होता है, कोई काम नहीं होता, ना कोई काम करते हैं। पर्सनली मैंने कहा ये जो रोड खराब है इसको पीडब्ल्यूडी बना दे, मैंने खुद अप्रोच की। मैं सरपंच नहीं हूँ यहाँ का, तो हमारी बात भी नहीं सुनते, कोई कुछ नहीं सुनता। यहाँ एक मैंने बहुत सरपंच साहब को आखिरी बार कब देखा इस क्षेत्र में आपने? सरपंच साहब इसी गांव के हैं। इसी गांव के हैं, रहते यहाँ है, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई कंप्लेन नहीं की जाती? कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल। मैं क्या बताऊँ, पंचायत शिक्षा व्यवस्था के क्या आलम है? शिक्षा व्यवस्था के क्या आलम है? स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पर हाई स्कूल तुरंत चाहिए, खाली 8वीं तक है, उसकी भी बहुत कोशिश की गई। यहाँ एक मिनी हॉस्पिटल चाहिए जिसमें कम से कम लेडी नर्स हो, तो ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ। यूपी बॉर्डर है, जाहिर है यहाँ कुछ एक तो किसान होंगे। जी मैं किसान हूँ सिर्फ। आप भी किसान हैं, कभी आपको जो किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका कोई फायदा मिला? प्रधानमंत्री के तरफ से 6,000 रुपए, राज्य मध्य प्रदेश दे रहा है 4,000 रुपए। जी वो जो प्रधानमंत्री तरफ से रकम आ रही है वो हमारे यहाँ नियमित आ रही है, हमारे खाते में मिल रही है हमको। चलिए, यानी उसका फायदा मिल रहा है। और आवास योजना, शौचालय? लेकिन सबको नहीं मिल रही है। वो जो रकम आ रही है वो 2,000 रुपए साल में 3 बार, वो सबको नहीं मिल रही है, समय पर नहीं मिल रही है। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछ रही हूँ, शौचालय और यहाँ पर जो आवास योजना उसका लाभ मिल रहा है लोगों को? जी शौचालय यहाँ बनवाए गए हैं, कुछ लोगों के पेमेंट हुए हैं, बाकी किसी के पेमेंट भी नहीं हुए। चलिए, शुक्रिया हिफाजत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ इस वक्त, अब्दुल मुख्तार साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं आप। अब्दुल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी बताइए। अब्दुल साहब, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां पर विकास की चिड़िया को आपने कभी नहीं देखा, अपना जीवन यहां पर आपका गुजर गया, लेकिन आपने जैसे बताया हमारे कैमरे के सामने कि आपको कभी विकास यहां दिखा नहीं। क्या वजह मानते हैं आप कि क्या यही कारण है कि क्योंकि बाउंड्री से लगा हुआ ये आखिरी छोर है मध्य प्रदेश का, इसलिए यहाँ विकास नहीं पहुँचता, या फिर लोग जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ आते ही नहीं है? क्या वजह मानते हैं आप? अधिकारी तो आते हैं कभी कभी, वही चुनाव पीरियड पे। हाँ। उससे पहले कोई नहीं आता यहाँ पर। तो एक बार चुनाव हो गया उसके बाद कोई नहीं आता। मेरे देखने में यही आया। उससे पहले तो मैं सर्विस में था, अभी फिलहाल लेटेस्ट रिटायर हुआ हूँ मैं, करीब 6 महीने हुए मेरे को रिटायर हुए। तो मतलब विकास के लिए कुछ नहीं, प्राइमरी स्कूल है, हॉस्पिटल नहीं है, रोडों पे खड्डे हैं, पानी दरवाजे से हॉस्पिटल नहीं है, फिर कुछ इमरजेंसी आती है तो कैसे आप लोग क्या करते हैं फिर उसके बाद? अगर कुछ गंभीर समस्या हो गई या कोई ज्यादा बीमार हो गया या प्रसूता कोई ऐसी है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कैसे पहुंचते हैं अस्पताल तक जब अस्पताल ही नहीं है, दूर तक जाना होगा? जी अब्दुल साहब, अब्दुल साहब को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है अब्दुल साहब को आवाज नहीं मिल रही है। तो देखिए, सभी की यही कहानी है कि यहाँ जग प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सचिव हैं, बहुत स्वागत जग प्रसाद जी आपका नादी टीवी पर। ग्राम पंचायत बरौली के सचिव हैं आप साहब? जी। जग प्रसाद जी, आपके क्षेत्र में 70 साल हो गए, विकास नहीं ला पाए आप लोग, न सड़क है न पानी है, क्या वजह है? सड़क है। कौन से क्षेत्र में है? ये बरौली गांव में कहीं सड़क बनी है? हाँ सड़क बनी है, बरौली तक, ग्राम तक। कहाँ बनी है? मेन रोड से ग्राम तक बनी हुई है। मेन रोड से ग्राम तक बनी हुई है। गांव के अंदर की जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर सफाई होती है? वहाँ सड़क है? हाँ सड़क है, गांव तक है, स्कूल तक। आप कितने समय से हैं इस पद पर सचिव साहब? जी जग प्रसाद जी, कितना समय हो गया आपको इस कुर्सी पर बैठे हुए, आप सचिव बने हुए? हाँ जी बोलिए। अरे सचिव, आप कितने समय से हैं जग प्रसाद जी? कितना साल हो गया आपको सचिव बने? 15 मार्च 2018 से गया हूँ।
ठीक है, यानी आप 2021 चल रहा है, काफी अच्छा समय हो गया आपको। अब मुझे ये बताइए, जो हम तस्वीरें, ठीक है सुनिए सवाल सुनिए, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आप ही के गांव बरौली की हैं, यहाँ जो फौजी साहब हैं, जो हिफाजत हुसैन साहब है, जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी यहाँ पर कुछ काम होते हुए नहीं देखा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भी ऐसा नहीं बता रही हैं जो आप दावा कर रहे हैं कि सड़क बनी है। सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं हमको, गंदगी जरूर दिखाई दे रही है, खुदी हुई नालियां जरूर दिखाई दे रही है। मैडम सुनिए तो हर 15 दिन में वहाँ जो है साफ सफाई करवाई जाती है, क्योंकि वहाँ नाली नहीं है मेन रोड में, जगह ना होने के कारण वो नाली नहीं बन पा रही। आप तो कह रहे हैं कि सड़क बनी है, तो सड़क बनी है तो क्या नाली नहीं बनाई थी, भूल गए थे? वो आजू बाजू घर लगे हुए हैं, उस कारण से वो लोग नहीं बनाने दे रहे। तो ये जिस जगह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी बरौली की जगह है ना सर? बरौली गांव की तस्वीरें हम देख रहे हैं ना जगप्रसाद जी? वहां पर आपने कहीं सड़क नहीं बनाई है। गांव के अंदर की जो गलियां हैं उतनी गंदगी से लबालब हैं कि वहां कोई आप तो खड़े ही ना हो पाए जगप्रसाद जी। वहाँ पहले से सीसी कंप्लीट बनी हुई थी, उस कारण से वहाँ दोबारा नहीं डाली। नहीं है, सीसी रोड ऐसे खराब नहीं होती है जिस तरह से आप बता रहे हैं। ये मिट्टी है, जो मिट्टी गीली हो जाती है ना, खराब हो जाती है, उसमें से पानी गुजर के जाता है तो आजू बाजू नालियां दिखने लगती हैं। गांव में आप रहते हैं, मैं भी गांव में रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है कि आप क्या बता रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि ये जो सड़क निर्माण है या फिर जो योजनाएं हैं, यहाँ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उसका लाभ? सड़क के लिए सरपंच साहब कहीं गए हैं, आप गए हैं कहीं? सचिव है ना आप? तो लोगों को जो सड़कें मुहैया करानी है, सरकार बनाती है सड़कें, उस सड़क के लिए आप लोगों को लिख कर देना पड़ता है ना। आपकी फॉर्मेलिटीज, आपकी तरफ से भी तो लिखित में दस्तावेज जाते हैं ना सचिव साहब? बोलिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जगप्रसाद जी को आवाज नहीं मिल रही? जगप्रसाद जी अपनी खुद ही की बातों में लगता है फंस गए। आप एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। उनका, सचिव साहब का कहना है कि ये जो सड़क है ये बनी हुई है, ये किस लिहाज से आपको बनी हुई दिखाई दे रही है? इस तरह की सड़कें अगर देश में बन रही हैं तो हाथ जोड़ लीजिए और कह दीजिए कि हमें ऐसी सड़कें नहीं चाहिए। जगप्रसाद जी हमारे साथ वापस से बने हुए। जगप्रसाद जी, कहाँ कहाँ जाके कंप्लेन की गई सड़क के लिए? सरपंच साहब, आपने कहीं जाकर गुहार लगाई कि भाई हमारे गांव के लोग हैं वो सड़क के लिए परेशान है, वो नाली निर्माण के लिए परेशान है? कहीं बात तो की होगी। मैडम, हमने जो है वार्षिक प्लान में डाला है जनपद के इस वर्ष। कब डाला था? जीपीडीपी कार्य योजना में जो है सर्वप्रथम नाली के लिए ही डाला है हमने कि यहाँ जो है नाली का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए, ताकि ये जो है। पहले तो बड़ा आप सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि हमने तो सड़कें बनवाई हैं, मेन रोड में बनी हुई है, यहाँ सीसी रोड बना हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हमने लिख कर दिया है सीसी रोड बनाने के लिए। इसके पहले मैं नहीं था, अन्य लोग थे वहाँ, और 2 साल में मैंने जो है पंचायत भवन का निर्माण करवाया है। जो भी निर्माण चलिए आप सच बोल रहे हैं, मतलब बोलिए। हेलो, कहाँ लिख कर दिया? कितना समय हो गया लिख कर दिया हुआ सीसी रोड निर्माण के लिए? 1 महीने पहले जीपीडीपी की कार्य योजना तैयार की गई है, उसमें हमने जो है प्लान में रखा है सबके जो गंदगी। सैलरी 3 साल की ले चुके हैं, काम 1 महीने पहले से करना शुरू किया आपने जगप्रसाद जी। जी, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, जो इनका अधिकार है, और आप लोगों को बिठाया हुआ है वहां पर कि आप इनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएं। 3 साल की पगार ली और काम आप 1 महीने पहले से कर रहे हैं। नहीं, 15 मार्च 2018 में गया हूँ मैडम। 18, 19, 20, अब 21वां साल चल रहा है ना? हाँ जी। फिर 2.5 साल गिनूं? चलिए 2.5 साल की आपने पगार ली और काम 1 महीने पहले से कर रहे हैं, ऐसा बोल दूं? नहीं मैडम, जितने काम हम 1 महीने पहले से आपने लिख कर दिया। अब पहले से, अब जब आप यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, जब आप सचिव बने थे, तब आप क्या कर रहे थे साहब जगप्रसाद जी? जी, नाम तो जगप्रसाद है आपका, लेकिन आप इस जग को ही कुछ नहीं दे पा रहे हैं, अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, 2.5 साल हो गए ना आपको सचिव बने हुए। की पेंशन लगवाई हमने, और जो है अन्य भी पंचायत भवन का निर्माण करवाया। पंचायत भवन में तो आप बैठते होंगे जी? पंचायत भवन में तो आप जाके बैठते होंगे ना? जी जी। तो अपने लिए सुविधा कर दी, यहाँ लोगों के लिए सड़क गंदी छोड़ दी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
2.5 साल का पेमेंट लिया और काम 1 महीने पहले से कर रहे हैं। 2.5 साल से क्या कर रहे थे आप? क्यों यहाँ की जनता के लिए आप लोगों ने कोई काम नहीं किया? क्यों कहीं लिख कर नहीं दिया? बताइए, जैसे लिख कर दिया मैं उनसे बात करती हूँ। दिया हमने लिख के, नहीं लिख कर दिया? जीपीडीपी कार्य योजना के तहत ये तो 1 महीने पहले किया ना वो आपने, 1 महीने पहले किया। अब चुनाव आने वाले हैं, तब आप बता पाएंगे कि हमने ये काम किया है ना। 1 महीने पहले किया ना। 2.5 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? 2.5 साल पहले क्यों यहाँ की जनता की समस्याओं को आप लोगों ने ऊपर तक नहीं पहुंचाया? किस बात की पेमेंट लेते हैं आप लोग? हमारे पास आई मैडम, तो हमने किया है जितना भी हमसे हो सका है। सरपंच साहब यहीं रहते हैं, उन्हें नहीं दिखाई देता, आपको नहीं दिखाई देता कि यहाँ के लोगों की जरूरतें क्या हैं? स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल में बीमारियों से बचने की हम बात कर रहे हैं, साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं, और लोगों के घरों के सामने आप पूरी गंदगी निकाल रहे हैं। किससे शिकायत करूं आपकी, बताइए जी? किससे शिकायत करूं आपकी, बताइए? आपका नाम लेकर किससे बात करूं मैं, बताइए? कब करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए बात? जी सर। कब करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए आगे बात? बोलती बंद हो गई लगता है आपकी। कब करेंगे बताइए? निरंतर कर रहे हैं मैडम जी। अरे निरंतर शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है जग प्रसाद जी। अब बताइए कब जनता के बीच में जाइए, उनसे सुनिए उनकी समस्याएं क्या हैं। आज तक यहाँ पर आप लोग कुछ काम नहीं करवा पाए हैं। 1 महीने पहले आपने जो रोस्टर में लिख कर दिया है कि आपको सीसी रोड चाहिए, यहाँ पर जो सड़क निर्माण होना चाहिए वो चाहिए, उसका क्या हुआ? आगे उसके प्रोसीजर के बारे में पता कीजिए, वरना दोबारा फोन करेंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे, और दोबारा अगर आपके पास यही जवाब होगा तो आप ही के बड़े अधिकारियों से दोबारा बात होगी साहब। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेंद्र प्रताप साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, आप मंत्री हैं सर, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद। ब्रजेंद्र प्रताप साहब, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अजयगढ़ तहसील, जहां पर बरौली गांव है, बॉर्डर से, यूपी बॉर्डर से लगा हुआ ये गांव है, मध्य प्रदेश का आखिरी छोर है जहां पर ये गांव बसा हुआ है। लोगों का कहना है शायद यही वजह है कि हम विकास से कोसों दूर हैं, इन्होंने विकास यहाँ पर नहीं देखा। 70 साल के फौजी हैं सर, वो बताते हैं मैंने तो यहाँ आज तक कोई काम होते हुए नहीं देखा। बरौली में जो रोड बनी है वो सरकार की बनाई है जी, और बॉर्डर पे जरूर है लेकिन है वो मध्य प्रदेश का जी। और 70 साल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी 2 साल से वहाँ पे विधायक हूँ, मंत्री हूँ जी सर। लेकिन जो भी मैं उस एरिया में गया हूँ, बरौली गांव 2-3 बार मैं गया हूँ, तो जो भी डेवलपमेंट के काम आ रहे हैं हो रहे हैं। ये सब बात गलत है कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ जी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जैसी प्रधानमंत्री सड़क योजना यदि वहाँ पे सड़क बनी है तो किसकी देन है ये सर? तो ये सब चीजें हैं वहाँ पे और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार की योजनाएं आ रही हैं, वो हो रही हैं। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार जाके यहाँ के लोगों से एक बार बात कीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो गांव से भी बदतर स्थिति है सर। यहाँ के लोगों की गंदगी का अंबार, नालियां उनके घरों के सामने से होकर गुजर रही हैं। कोई ऐसा काम की बात हो तो आप बताएं कौन सा काम नहीं है। मैं तो कई बार जा चुका हूँ गाँव में। सर ये बरौली गाँव के ही, हम गाँव के अंदर की बात कर रहे हैं। आपने मेन रोड की तस्वीर तो देखी होगी, लेकिन गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं वो किन हालातों में रहते हैं उनके बारे में जरा पता कीजिए। नहीं, गांव के अंदर कैसी वो सकरी गलियां होती हैं, वो तो पुराना उनके बासिंदे हैं। सीसी रोड भी नहीं है सर, सीसी रोड तो यहाँ पर किसी एंगल से दिखाई नहीं देती कि कभी बनी हो। पंचायत के स्तर की रोड्स की बात कर रही हैं आप? जी सर। सीसी रोड्स वगैरह तो आप वो सीसी रोड्स तो कई जगह जो आती हैं तो वो बनती हैं, और यदि कोई गली में नहीं बनी है पर्टिकुलर गली को और एक पिक्चर आपको दिखा दी हो और उससे पूरे नहीं, मैं पर्टिकुलर, देखिए मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरा किया जाए। मैं पर्टिकुलर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। यदि कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है तो बता दें, मैं उसको देख के ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सर वो तस्वीरें भी आपको भिजवाएंगे और हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा, क्योंकि अब आप मंत्री हैं तो जाहिर है आपके क्षेत्र में होंगी तो कराएंगे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मैं देख लूंगा क्या है। सर सचिव से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रोस्टर में सब कुछ लिखकर उन्होंने आगे बढ़ा दिया। हालांकि 1 महीने पहले ये तमाम चीजें की गई हैं, उससे पहले सरपंच साहब यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याओं से कोई बातचीत नहीं है उनकी। अब क्या है कि ये पंचायत स्तर के गांव गली के काम पंचायत सरपंची के हैं और सेक्रेटरी के हैं, और यदि इन चीजों में कोई अनियमितता है, कोई गलती है तो देख लेंगे हम क्या है। ठीक है, ठीक है सर, हम आपको तस्वीरें भी भिजवाएंगे और हमारे संवाददाता और भी डिटेल्स आपसे साझा कर लेंगे। मेहरबानी करके यहाँ के लोगों के लिए कुछ कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा गंदी स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ब्रजेंद्र प्रताप साहब जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में अब संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की अनियमितता है, किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है तो ज़रूर वो इस मामले में बात करेंगे और यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों हमारे गाँव विकसित नहीं हो पाते? क्या वाकई कारण पंचायत स्तर पर इन तमाम चीज़ों का होना है? जो सरपंच सचिव जैसे लोग हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सरपंच साहब इस मामले में ध्यान नहीं देते और जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, पंचायत इस मामले में ध्यान नहीं देगी तो आगे के लोग भी काम नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या ये है हमारे देश का भविष्य? क्या ऐसी विकास की हमने कल्पना की थी? कैसे विकास को लेकर दम भरती हैं पार्टियां या फिर सरकार? अगर ऐसा विकास है तो हाथ जोड़ लीजिए कि ऐसा विकास की जरूरत नहीं है, वरना विकास जैसे असल विकास कहते हैं उसे धरातल पर उतारिए, क्योंकि जब तक इस तरह से हम देखेंगे ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे कि कुछ काम गांव के लिए भी हो रहा है। अगर गांव को विकसित करना है तो सड़कों को भी यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ गंदगी को दूर करना पड़ेगा, यहाँ बीमारियां पनप रही हैं, कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं और 70 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो सोचने वाला विषय है कि आने वाले समय में और कितने साल लग जाएंगे। हालांकि आश्वासन मिला है, मंत्री जी ने हमें कहा है, अब देखते हैं कि वो आश्वासन धरातल पर कब पूरा होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।